है समय नदी की बाढ़ जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग इस समय में चक्कर खाया करते हैं, पर होते हैं कुछ लोग जो इतिहास बनाया करते हैं। जेके केवल एक नाम नहीं, भरोसे और विश्वास का प्रतीक चिन्ह है। अपने आप में मेहनत और ईमानदारी का इतिहास है, जिसके शिरोधार्य हैं स्वर्गीय धन्नालाल जी जैन। 1948 के दौरान आजादी के बाद स्वनाम सिद्ध धन्नालाल जी जैन ने अपना व्यावसायिक जीवन मसाला मार्केट के एक ब्रोकर के रूप में शुरू किया, जिन्होंने कोलकाता में मसालों के बड़े मार्केट अमरतला स्ट्रीट के विभिन्न व्यापारियों को मसालों के सौदे करवाकर उससे मिली ब्रोकरेज से अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनकी कर्तव्यपरायणता, शांत स्वभाव एवं अपने काम के प्रति पूर्ण ईमानदारी के कारण उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने कर्म पथ पर चलते हुए धन्नालाल जी जैन ने 1953 में 33 नंबर आर्मेनियम स्ट्रीट में अपनी पहली कंपनी गणेश लाल जय कुमार की नींव डाली। उन्होंने एशिया की सबसे बड़ी जीरा मंडी ऊंझा गुजरात से जीरा लाकर सीधे उन व्यापारियों को बेचना शुरू किया जिसके साथ वे एक ब्रोकर के रूप में काम किया करते थे। उस समय मसाला बाजार के उन बड़े शिखराधीशों को एक ब्रोकर से महाजन बनकर कुछ बेच पाना उतना आसान नहीं था, पर अपनी मेहनत, ईमानदारी और व्यवहार कुशलता के कारण उनकी परचेजिंग पावर में उन्नति हुई और वे उत्तम क्वालिटी जीरा के ईस्टर्न इंडिया के सबसे बड़े व्यापारी बने। 1954 में सफलता की राह में एक और कदम बढ़ाया गया। 8B अमरतला स्ट्रीट कोलकाता में एक नई दुकान ली गई और यहां से उस टेलीग्राफिक एड्रेस को एक नई पहचान मिली, जीरा किंग के नाम से। और फिर अन्य स्थानीय व्यापारी भी इन्हें जीरा किंग के नाम से पुकारने लगे और इसी जीरा किंग के शॉर्ट फॉर्म से जन्म हुआ आपके अपने ब्रांड जेके का। 1957 सच में जीरा किंग उर्फ जेके के लिए एक नई शुरुआत थी, जब जेके एक ब्रांड बना और इसी नाम से उत्तम क्वालिटी जीरा बोरे में मार्केट में आया। बस अब तो जेके के नाम की गूंज कुछ इस तरह गूंजी कि चाल दौड़ में बदल गई। जेके द ब्रांड ने 1974 में अपना कार्य अपनी नई बड़ी ऑफिस 22 नंबर अमरतला स्ट्रीट से शुरू किया। फिर 1980 में ऊंझा गुजरात तथा 1987 में व्यापारियों के महाकुंभ के नाम से पहचाने जाने वाले शहर जयपुर राजस्थान में अपनी ब्रांच ऑफिस से तो मानो सफलता को नए पंख मिल गए। जेके ब्रांड नई ऊंचाइयों की ओर उड़ान भर रहा था। श्री धन्नालाल जी जैन और जेके एक दूसरे के पर्याय बन गए थे, पर यह सफर केवल अपने व्यापार तक ही सीमित नहीं रहा। सामाजिक क्षेत्र में भी जेके का योगदान महत्वपूर्ण रहा। श्री धन्नालाल जी जैन को जैन कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट की पदवी से नवाजा गया। 1988 में डिस्ट्रिक्ट बधाल राजस्थान में, जो कि स्वर्गीय धन्नालाल जी काला का जन्म स्थान भी है, वहां नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गर्ल्स स्कूल बनवाया गया। 1989 में बधाल में ही पशु चिकित्सा अस्पताल बनवाया गया और फिर स्कूल और अस्पताल दोनों ही राजस्थान सरकार को भेंट स्वरूप प्रदान किए गए। इनके अलावा बाल शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी समय समय पर महत्वपूर्ण दान दिए गए। दूरदर्शी श्री धन्नालाल जी जैन को कुछ सालों बाद ऐसा लगा कि बोरे के व्यापार के साथ जेके ब्रांड में एक और कड़ी जोड़नी चाहिए, जिससे उपभोक्ताओं से सीधा संपर्क साधा जा सके। तो उन्होंने जेके ब्रांड के नाम से एलडी पाउच में
कंज्यूमर पैकिंग बनाने की योजना बनाई और उसे शुरू किया। और यहां से शुरू हुआ सफर एक नए युग का, व्यापार जगत में जेके नाम के एक नए साम्राज्य का। समय बदला और पेड़ों में नए पत्ते आए। धन्नालाल जी काला की ज्ञान गंगा में व्यापार की कुशलता को अपने जीवन में उतार रही अगली पीढ़ी ने जेके की बागडोर संभालनी शुरू कर दी। वर्तमान में कंपनी के डायरेक्टर्स और स्वर्गीय धन्नालाल जी के पुत्रों ने अपनी युवा एवं नई सोच के साथ जेके के प्रगति पथ को और सुगम किया। अब इस नई सोच के साथ जेके ने सबसे पहला प्रोजेक्ट जेके जीरा 1 केजी के एलडी पैक में लॉन्च किया, जिससे कई मशहूर होलसेलर्स और रिटेलर्स ने पसंद किया और अपने प्रतिष्ठानों में बेचना शुरू किया। पर यह रास्ता भी इतना सरल नहीं था। नई पीढ़ी ने व्यक्तिगत रूप से होलसेलर्स और रिटेलर्स से मिलना और संपर्क बनाना शुरू किया। व्यवहार कुशलता तो इन्हें श्री धन्नालाल जी जैन से विरासत में ही मिली थी, जो प्रत्यक्ष रूप में कारगर साबित हुई और मार्केट में सभी व्यापारियों और खासकर होलसेलर्स का भरपूर प्यार मिला। और उसी प्यार के कारण जेके ने अपनी उड़ान के लिए आसमान को थोड़ा और ऊंचा किया। उन्नति पथ पर बढ़ते हुए 1987 में जेके ब्रांड ने 200 ग्राम के पैक में अपना पहला लैमिनेटेड कंज्यूमर पैक इंट्रोड्यूस किया और 1990 में ऊंझा में अपनी पहली फैक्ट्री का सेटअप डालकर जेके ने नया मापदंड स्थापित किया। यही वो समय था जब जेके द ब्रांड की पंच लाइन भी बनाई गई, शुद्ध खाओ स्वस्थ रहो, जिसने ग्राहकों उपभोक्ताओं के लिए एक नई पहचान और नए विश्वास का सृजन किया। और इसी विश्वास की बुनियाद पर जेके ने कुछ और प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे अजवाइन, सरसों, सौंफ इत्यादि। और फिर अपने विश्वासी होलसेलर्स परिवार के साथ अपनी सीमा का विस्तार करना शुरू किया और पूरे ईस्टर्न जोन में अपना आधिपत्य स्थापित किया। वक्त फिर बदल रहा था। धन्नालाल जी जैन की तीसरी पीढ़ी नई पौध के रूप में आधुनिक और नवीनतम सोच के साथ इस वट वृक्ष में जुड़ने को बेताब थी। और इसी युवा सोच का नतीजा था कि जेके ब्रांड ने अपने नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए, जिसमें सबसे प्रमुख और प्रभावशाली प्रोडक्ट रहा पोस्ता। और अब तो इस नई जनरेशन के साथ हर दिन एक नयापन लेकर आ रहा था। हर पल नए आयाम स्थापित हो रहे थे। 1994 में कंपनी ने बहुत ही छोटे से रूप में डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग में कदम रखा और समय के साथ चलते चलते मार्केटिंग मैनेजर्स और सेल्स टीम की नियुक्ति से दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करने लगी। 2004 कंपनी के लिए यूं कहें कि एक टर्निंग पॉइंट था तो अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि इसी साल जेके ने अपने ब्रांड नेम में ही पीसे हुए मसालों को मार्केट में लॉन्च किया, जिसके हाइलाइट्स रहे हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। सन 2004 में कंपनी ने कोलकाता के बॉम्बे रोड में अपनी पहली बड़ी फैक्ट्री का उद्घाटन किया और इस बड़े कदम से कंपनी को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के और नए उत्पाद लॉन्च करने के लिए बल मिला। अब वो समय था जब कंपनी एग्जीबिशंस, ट्रेड फेयर्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी और अपने कंज्यूमर्स से सीधे संपर्क साधने लगी। पर सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते 19 सितंबर 2007 कंपनी के लिए अत्यंत ही दुखद दिन था, जब कंपनी की नींव जेके द ब्रांड के सृजनकर्ता, प्रेरणा स्रोत धन्नालाल जी जैन
इस संसार को छोड़ पंच तत्वों में विलीन हो गए। वे प्रत्यक्ष रूप से तो हमारे बीच से चले गए, पर उनके आदर्श, उनके विचार हमेशा के लिए जेके की आने वाली सभी जनरेशंस के लिए रह गए, और उन्हीं के आशीर्वाद के फलस्वरूप जेके का प्रगति रथ कभी थमा नहीं। (2007) में अपने ही प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए ब्रिटेन से सॉर्टेक्स मशीन इंपोर्ट की गई। इस तरह की मशीन यूज करने वाला जेके पहला और अकेला ब्रांड बना। अब जेके के मोस्ट पावरफुल सेलिंग ब्रांड्स, जिन्होंने मसालों की दुनिया की परिभाषा ही बदल दी, वे बने पॉपी सीड्स यानी पोस्तो, अजवाइन और जीरा। अब तो मार्केटिंग और पब्लिसिटी के लिए कंपनी ने होर्डिंग्स, प्रिंट मीडिया, बस पैनल्स, रोड शोज, प्रोग्राम शोज, मूवी स्पॉन्सरशिप इत्यादि सभी माध्यमों में अपने नाम का डंका बजा दिया। पब्लिसिटी के माध्यम से जेके ब्रांड का नाम घर घर में पॉपुलर हो गया, और जेके ईस्टर्न इंडिया के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली, राजस्थान, ओडिशा, बिहार और विदेशों में थाईलैंड, जापान, हांगकांग, सिंगापुर जैसी जगहों में भी ग्राहकों का समान प्यार और विश्वास हासिल करने में सफल रहा। 2009 में कंपनी के चेयरमैन श्री भागचंद जी जैन को कजाकिस्तान के एम्बेसडर के द्वारा न्यू दिल्ली में स्पाइसेस सेगमेंट में बेस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट क्वालिटी अवार्ड से नवाजा गया। डिपार्टमेंटल स्टोर्स के बढ़ते प्रभुत्व को देखते हुए कंपनी ने 2009 में अपनी रिटेल चेन की शुरुआत की, जेके लाइफ स्टोर के नाम से। कंपनी ने पहला आउटलेट अहमदाबाद और फिर कोलकाता में खोला, और विभिन्न प्रोडक्ट्स की संख्या बढ़ाते हुए आज जेके लाइफ स्टोर लगभग 8000 प्रोडक्ट्स में डील करता है। पर अपने सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए कंपनी को एक और बड़ा धक्का लगा, जब 4 दिसंबर 2009 को कंपनी के युवा डायरेक्टर राजेंद्र कुमार जैन का अकस्मात निधन हो गया। वो कंपनी के एक ऐसे आधार स्तंभ थे जो राजस्थान के कार्यालय का सारा कार्यभार संभालते थे, पर समय का कालचक्र अपनी गति से चलता ही है और हमें उसका सम्मान करना ही पड़ता है और आगे बढ़ना होता है। अब कंपनी जेके ब्रांड के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को रिस्पेक्टेड होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स के अलावा मॉडर्न आउटलेट्स जैसे फूड बाजार, स्पेंसर्स, रिलायंस फ्रेश, मेट्रो कैश एंड कैरी, आदित्य बिरला और ऐसे कई रेप्यूटेड आउटलेट्स में भी सप्लाई करने लगी थी। 2013 में कंपनी ने फुल्ली ऑटोमेटिक ब्लेंडेड बॉक्स पैक मशीन इंपोर्ट किया। अब कंपनी के लिए हर दिन एक नएपन की शुरुआत जैसा हो रहा था। इसी साल में कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज और इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्टली बेचना शुरू किया। समय बदल रहा था और समय के साथ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को समय के अनुकूल बनाया गया। वर्तमान की बहुप्रचलित सोशल साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर आदि से भी जेके जन जन तक अपनी बात पहुंचाता है और उनकी बातें सुनता है। आज पीछे मुड़कर देखें तो अपना ही सफर देखकर गर्व होता है। स्वर्गीय धन्नालाल जी जैन का वो सपना फलीभूत हो रहा है। हर आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और जेके की इस सक्सेसफुल जर्नी के पीछे भी ऐसा ही एक हाथ है, और वो है श्रीमती विमला देवी जैन का, जिन्होंने हमेशा हर स्टेप को पॉजिटिव सोच दी और अपना आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बनाए रखा है। इस सफर के दौरान हमने बहुत से ब्रांड आते जाते देखे,
जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा, पर समय के हर मोड़ पर आप सबका साथ और योगदान अविस्मरणीय रहा है। आपने जेके को अपने बच्चे की तरह देखा और किसी भी अन्य ब्रांड को अपने काउंटर में जगह नहीं दी। आपके इस योगदान से हमेशा ही जेके का मनोबल बढ़ा है और शायद यही कारण है कि आज आपका अपना जेके ब्रांड उन्नति के उस शिखर पर पहुंच गया है जहां का रास्ता भारत के टॉप ब्रांड बनने की ओर जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।